नून लीग का वजीर आला और पंजाब काबीना की बहाली चैलेंज करने का फैसला। वकला ने दरखास्त तैयार कर ली। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत सीनियर क़यादत की अहम बैठक। सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। परवेज़ लाही जितनी चाहे ताख़ीर कर ले, उन्हें हर सूरत एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। काफ लीग और तहरीक इंसाफ के पास नंबर्स पूरे नहीं। शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं पंजाब असम्बली से। हमारे तमाम मेंबरान इस वक्त 177 मेंबर जो है पीटीआई का, वो चौधरी परवेज़ लाई को बैक कर रहा है। 10 मेंबर पीएमएलक्यू के अपने हैं। इस हिसाब से हमारे पास इस वक्त 187 मेंबरान जो है वो मौजूद हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है, वो तैयार हैं असम्बली तोड़ने के लिए। असम्बली की तहलील के लिए जो है वो जाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया, तारीख़ तयन के लिए वफ़द की परवेज़ लाही से मुलाकात। फैसला होने के बाद इजलास तलब किया जाएगा। एतमाद के वोट का अमल मुकम्मल होने के बाद असम्बली तहलील कर दी जाएगी। साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क में इस्तेहकाम नामुमकिन। मौजूदा हुक्मरानों ने अवाम को इंतहाई मायूस किया। फवाद चौधरी और असलम इकबाल की मीडिया टॉक। स्पीकर को निकाल कर 187 अरकान की हिमायत का दावा। हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है और जो अभी तक हो रही है, और उस साजिश के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के जो कठपुतली वजीर आज़म है वो हैं, आसफ जरदारी हैं, और पीडीएम के तमाम लोग शामिल हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ शफाफ जल्द अज जल्द इलेक्शन का इनेकाद हो। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट। दोनों जमातों के मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पीटीआई कमेटी के अरकान की चौधरी परवेज़ लाही की रिहाइश का आमद। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। अब तक पेशरफ्त मुस्बत रही। मुशावरत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चौधरी परवेज़ लाही मुज़ाकरात से मुतमईन। जो कल का फैसला है उसमें हम समझते हैं कि फ्लॉज हैं और वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। इम्कान मौजूद है कि हम इस फैसले को किसी कानूनी फोरम पर चैलेंज करें। असेंबलियां बच्चों का खेल नहीं है, कोई खिलौना नहीं है। जब दिल किया बना लिया, जब दिल किया तोड़ लिया। परवेज़ लाई साहब के पास अक्सरियत नहीं है। ये एक स्टे ऑर्डर पर कायम है। इन्हें एतमाद का वोट लेना होगा। हम ये भी चाहते हैं कि असेंबलियां काम करें। बजाय काम करने के उन्हें क्या प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि कबल इस वक्त इलेक्शन कराओ। 9-10 महीने के बाद इलेक्शन है, आपको जल्दी किस बात की है? आप क्यों डर्टी गेम करते हैं और मजबूर करते हैं कि आपको रिस्पॉन्ड किया जाए? परवेज़ लाही से मुतालिक अदालती फैसले में सुखम है। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, चैलेंज कर सकते हैं। असेंबलियां बच्चों का खिलौना नहीं कि जब दिल चाहा तोड़ दिया। परवेज़ लाही के पास अक्सरियत नहीं, इसीलिए स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहे हैं। इन्हें एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा। मुंतखब इदारों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हम ये मुतालबा करते हैं अदालत उज़्मा को 100 मोटो नोटिस दें। पूरे पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग भी और करप्शन का एक ऐसा बाजार गर्म होगा। असम्बलियां जो हैं वो अगर किसी की जिद पे, किसी की घटिया सियासत की नज़र अगर हो रही हों, तो ऐसी सूरत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, गवर्नर साहब ने आपको ये कहा कि आप असम्बली तोड़ने से पहले जो है वो इत्मीनान का वोट लें, तो गवर्नर साहब क्यों ना कहते? ये उनकी आइनी जिम्मेदारी थी। अगर इन्होंने असम्बली के साथ ये मजाक करना है, वो इत्मीनान का वोट हासिल करें और उसके बाद तोड़ें। बिस्मिल्लाह, आए इलेक्शन में हम भरपूर तरीके से इनका जो है वो मुकाबला करें। पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन का बाजार गर्म। असेंबलियां किसी भी घटिया सियासत की नज़र नहीं की जा सकती। राना सनाउल्लाह की सुप्रीम कोर्ट से सूबे की सूरत हाल पर खुद नोटिस लेने की अपील। वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहना, गवर्नर का आईनी हक। जो भी सूबाई असेंबली टूटेगी वहाँ इलेक्शन होगा। वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। परवेज़ लाही ग्रुप बेहतर चल रहा है, अब भी उन पर एतमाद है। इक़्तिदार की खातिर अवाम के भरोसे को किसी भी सूरत ठेस नहीं पहुंचा सकता। जरदारी और पीडीएम के पास अरकान की मंडी लगाने और गंदी सियासत के सिवा कुछ भी नहीं।
मुल्क में आम इंतखाबात अगले साल मार्च या अप्रैल में होंगे, इमरान खान की पेशगोई। क्या इमरान खान ने मार्च अप्रैल 2024 में इलेक्शन की पेशगोई की है? इंतखाबात किसी पेशगोई पर नहीं, आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद ही होते हैं। पीडीएम को डील के ताने देने वाले खुद ऐसा करते रहे। महंगाई और बेरोजगारी की ठेस का दर्द आज तक जारी है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, नौटंकी करने वालों का टोला है। असेंबलियां तोड़ने का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहा। खैबर पख्तूनख्वा में तो किसी ने नहीं रोका था, फिर वहां की असेंबली क्यों तहलील नहीं हुई? ये मुल्क के कानून और आइन को सिर्फ कागज का टुकड़ा समझते हैं। शर्जील मेमन की तनकीद। कराची के सियासी मंजरनामे पर बड़ी हलचल का इम्कान। एमक्यूएम, पाकिस्तान, पीआईबी और पीएसपी के जम होने की तवक्को। चंद रोज में हतमी मामला तय पाने की उम्मीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी सरबराह होंगे। धड़ों को मिलाने में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का हम किरदार। हमारे सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, हमारे सूबे के आईजी पुलिस, हमारे सूबे के करता धरता खैबर पख्तूनख्वा के क्या कोई बनू गया? खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि आपके तस्वर से भी दूर है। आज जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा में है, ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई हुकूमत की नाकामी है। और इन नाअहलों को और नालायकों को तो हक है कि मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने ही सूबे को लावारिस छोड़ दिया। सूबे की पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय बनीगाला महल पर ड्यूटी अंजाम दे रही है। इदारे इमरान खान को सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर चुके हैं। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर रियासती रिट चैलेंज करने का माहौल। बनू ऑपरेशन से दहशतगर्दी की सूरत हाल पर ड्रामाई असरात। वाक़े के बाद सिपहसालार का वज़ीरिस्तान, SSG हेडक्वार्टर्स का दौरा भी अहमियत का हामिल। फौज, अवाम और दहशतगर्दों को मजबूत पैगाम गया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि लड़ाई को दहशतगर्दों के गढ़ तक ले जाएंगे। अज़्म से वाज़े हुआ, बनू ऑपरेशन दहशतगर्दी की जंग की आखिरी लड़ाई का नुक्ता आगाज साबित होगा। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में हलाकतों को TTP भी अपना बड़ा नुकसान समझ रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मनाएगी। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। घरों और दीगर मकामात पर क्रिसमस ट्रीज रोशन। दिन की मुनासबत से तकरीबात भी शेड्यूल। वज़ीर आला ऑफिस लाहौर में क्रिसमस तकरीब। चौधरी परवेज़ लाही ने केक काटा। मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब का कच्ची आबादियों में मुक़ीम अक़लियतों को मालिकाना हुकूक देने का ऐलान। तमाम मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी। मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1, M2, M5 और M11 के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल।